हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हालांकि अभी मैं अपना डिनर करके बैठी हूँ और बस रोज़ मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं रिलैक्स होती हूँ दिन भर की दौड़ धूप के बाद, कि मैं कैसे, क्या ऐसा आप लोगों को बताऊँ कि जितना ईज़ीएस्ट तरीके से आपको ये जर्नी समझ में आ जाए और आपकी ये जर्नी पूरी हो जाए। तो बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी। आज मुझे मन हुआ कि चलो आज कुछ आप लोगों से बात की जाए, इस टाइम ही सही। हो सकता है आप में से बहुत लोगों का डिनर हो गया होगा, या जो फॉरेन कंट्री में है वहाँ तो अभी सुबह हुई होगी। खैर, सभी का दिन शुभ हो, सभी की रात्रि भी शुभ रात्रि हो। दोस्तों, मैं भी आप लोगों के बारे में ये सोची थी कि मैं कैसे आप लोगों को ये समझाऊं कि ये जो शिव शक्ति का मिलन है, इसमें क्यों हमें अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करना पड़ता है। अक्सर मैं देखती हूँ कि जो स्पेशली जो न्यू अवेकनिंग्स हैं अभी, और हर अवेकनिंग्स जो आज बहुत ऊंचाई पे पहुँच चुकी हैं, वो भी कभी न्यू अवेकनिंग्स थी। तो हर साल एक ऐसा स्लॉट आता है जो शुरू में बहुत ऑब्सेस्ड होता है, बहुत पैनिक होता है, बहुत परेशान और बहुत घबराया होता है, जैसे बहुत सारे सवाल हैं और जवाब जल्दी जल्दी जानने हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सारी पैनिक भी होती है, बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है, डीएम से लड़ाई भी हो जाती है, और एक प्रकार से आप लोग वो डीएम डीएफ वाले ही लूप में फंसे रहते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ दोस्तों। आप लोगों ने सुना है कुंडलिनी एक्टिवेशन, कुंडलिनी जागृत करना। आपने सुना है? क्या है ये कुंडलिनी जागृत करना, जो कि हमारी इस जर्नी पे ज़रूरी नहीं है, जो अपने आप होती है, बट मैं इसी से कनेक्टेड ये जर्नी है। देखिए, माता कुंडलिनी हमारे रूट चक्रा में होती है। ऐसा मानते हैं कि शक्ति हमारी रूट चक्रा में होती है। जो शक्ति, जो सेक्रेट कुंडलिनी, जो एनर्जी है, हमारे रूट चक्रा में होती है। ठीक है। शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जहाँ पर हमारा क्राउन होता है वहाँ मानते हैं कि वहाँ शिव है। तो कहीं ना कहीं शिव शक्ति की यात्रा शिव तक की होती है। जब कोई कॉन्शियसली कुंडलिनी एक्टिवेशन करता है, तो रूट से क्राउन तक की जो यात्रा होती है, जो तय करनी होती है, और तब जाके किसी की कुंडलिनी जागती है। ठीक है। हमारे में स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली हर एक चक्रा से क्रॉस करके ग्राउंड तक पहुंचना, हर शक्ति का शिव तक का मिलन, कि जो शक्ति आप ही के अंदर है और वो शिव भी आप ही के अंदर है। तो आपके इनर डीएम और डीएफ का मिलन, आपका इनर यूनियन, आपका अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पहले ज़रूरी क्यों है? जैसे कि हर एक चक्रा से जब ये ऊर्जा क्रॉस होती हुई जाती है, ऊपर तक पहुंचती है, इसका अर्थ है कि वो हर एक चक्रा में जो भी कमियां हैं वो दूर होते हुए जाएगी, और तभी ये क्राउन तक पहुंच सकती है। जब तक कि हर चक्रा में वो कमियां दूर नहीं होंगी, वो ब्लॉकेजेस दूर नहीं होंगे, वो गंदगी साफ नहीं होगी, ये शक्ति जो मूलाधार में है, जो डिस्टॉर्टेड है, वो शिव तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है। आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस नहीं हो सकता, आपका इनर यूनियन नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ द रीज़न आप लोगों से कहा जाता है अपने ब्लॉकेजेस पे काम करो। तो समझ लीजिए कि आपके हर चक्रा से जुड़े जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप लोग शुरू में ऑब्सेस्ड रहते हो अपने डीएम के लिए। ठीक है। उससे बात करना है, उसे देखना है, उससे मिलना है। जो आपकी ऊर्जा, इसकी जो गंदगियाँ, जो आपकी कमियाँ, आपके ब्लॉकेजेस इस एरिया में होते हैं, वो जब धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, और आप अपर चक्रास में जंप अप कर लेते हो, तो आपको आपके डीएम की याद तो आती है, बट आप इतने परेशान नहीं होते हो। ठीक है ना। तो ये जो यात्रा है, समझिए, जब हम थर्ड आई पे पहुंचते हैं, वहाँ आते आते हमारी हमारी जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाती है। हम बिल्कुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हैं, और बस क्राउन पहुँचते पहुँचते शक्ति का शिव से मिलन हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कहा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि इस यात्रा में कुंडलिनी एक्टिवेशन करना पड़ता है, बट बेसिकली
इसको इसलिए कहा जाता है ताकि आपके हर ब्लॉकेजेस हील हो। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुंडलिनी आप एक्टिवेशन करो या कुंडलिनी क्रिया इस प्रकार से कोई इस प्रकार से कुछ आप कुछ करिए। बट यस, आप अपने हर एक चक्रास के कमियों पे काम करते जाएंगे, वो शक्ति, वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली शिव तक पहुंच जाएगी और शिव शक्ति का मिलन हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपके डीएम का भी डिवाइन इंटरवेंशन होकर डीएम के अंदर भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है। और फिर आप दोनों की, जब आप दोनों की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है, तब आप दोनों का सोल मर्जिंग होती है और परमानेंट हार्मोनियस यूनियन भी होता है। ठीक है, ये सब आज बहुत आपसे बातें करने का मन कर रहा था। दिल से दुआ करती हूँ आप सब की जो रात्रि बहुत शुभ हो, सबकी जर्नी पूरी हो, सब लोग कोई भी रात में उठ उठ के जागे ना, रोए ना, अपने डीएम को मिस ना करें। जब भी आप डीएम को मिस करते हो, आधी रात में जाग के उठते हो, याद करते हो, तो सोचो कि पहले हमें बहुत सारा काम करना है, डीएम तो हमें मिल ही जाएंगे। अपना ध्यान रखें दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।